वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर IMF से मुज़ाकरात के लिए नई तरजीहात तय करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने IMF से रिलीफ लेने के लिए आइंदा 2 हफ्तों में तजावीज़ मांग ली। सनती शोबे को दरपेश मुश्किलात कम करने के लिए रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ तलब। ज़राअत वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अवाम, तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ दिलाने के लिए IMF से बातचीत की जाएगी। IMF को रिलीफ पर बनाने के लिए ठोस तजावीज़ और सिफारिशात फराहम करने की हिदायत। IMF का जायजा मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात अगले माह मुतवक्के। जितनी भी वैलीज हैं वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। PTI की हुकूमत ने इस चीज़ को अनोखा बनाने की कोशिश की है। वो जो फ़ौज के मुताल्लिक या फ़ौज की प्रेजेंस के मुताल्लिक या किसी ऑपरेशन के मुताल्लिक वो सारे के सारे मफरूज़ हैं। ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई और उस के नतीजे में ये नोटिफिकेशन जो है वो शाया किया गया। KP की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, जो आवाम की जो तवक्कुआत पे वो पूरा नहीं उतर रहे, वो फ़ौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं। वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही नकल मकानी की वजह कोई ऑपरेशन है। वफाकी हुकूमत ने KP हुकूमत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा बर्फबारी में हर साल नकल मकानी होती है। वादिया तीरा में ऑपरेशन को मफरूज़ा करार दिया। वादिया तीरा के हवाले से सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से मामला तय पाए। KP हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका कोई वजूद नहीं। ट्विटर पैगाम में कहा 4 अरब KP हुकूमत ऑपरेशन के लिए एक नोटिफिकेशन के जरिए रिलीज़ करे और सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता, उनकी हुकूमत में अरबों बांटे जा रहे हैं, कोई और वारदात ना हो जाए, बाद में ये ना कह दें मुझे नहीं पता चला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा माजी गवाह है, KP के अवाम सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। इख्तियार वली ने कहा वादिया तीरा के मामले से वफाकी हुकूमत या फौज का कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी पर ना सियासत और ना ही नरम गोशा होना चाहिए। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीतेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, कभी नहीं कहा जो हमें मार रहे हैं उनसे बात करें। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ वफाक और सूबे की जिम्मेदारी है। वफाक और सूबाई हुकूमत को तेरा मेरा नहीं कहना चाहिए, आप इस पर में बिल बैठना चाहिए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर बानी से मुलाकात की इजाज़त मिलने के बावजूद वापस चले गए। कहा वो अकेले नहीं मिलेंगे, फैमिली मेम्बर या वकील के साथ मिलेंगे। सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। जुडिशल कमीशन कायम करो, MKM अरकान के नारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा हुकूमती कमेटी एक ढकोसला है। शर्जील मेमन ने कहा सानेहा गुल प्लाजा पर कुछ जमातें मनफी सियासत कर रही हैं, लोग प्यारों को तलाश कर रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं। किसी के कहने पर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से वजीर आला सिंध को और मेयर कराची को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो सानेहा गुल प्लाजा से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बना लें, लेकिन इस मर्तबा जो है वो इतनी आसानी से उनकी जान छूटने वाली नहीं है। हर हाल में जुडिशल कमीशन कायम होना चाहिए। अब वो ज़ाहिर प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना था कि जी हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। वजीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जी कोई भी MKM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MKM के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहाँ तक मेरी इत्तला, उससे मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में, कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहाँ पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं।
MQM खजाना गुल प्लाजा पर वज़ीर-ए-आला सिंध, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची के इस्तीफे का मुतालबा। फारूक सत्तार ने दावा किया साना गुल प्लाजा पर तनकीद करने पर MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई, लेकिन हम साना की तहकीकात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब सीनियर वज़ीर सिंध शकील मेमन ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहा MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, वफाक से ज़्यादा सिक्योरिटी हम MQM वालों को दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की अबू धाबी में सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और UAE के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में नए मौक़े पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमूर पर अमन और इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। बंदरगाही इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और तिजारती सरगर्मियों में इजाफा। इस्लामाबाद में AD पोर्ट्स ग्रुप के नुमाइंदा दफ्तर का खैर मकदम। सदर जरदारी से UAE के वज़ीर रवादारी शेख नहयान ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन नैब की मुलाकात। नैब की सालाना रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नैब की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी के इंज़माम बशमूल मसनूई ज़हानत की मदद से तहकीकात की तारीफ़ की। ई-ऑफिस निज़ाम को शफाफियत के अहदाफ से हम आहंग करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने नैब की अवामी खिदमात पर तवज्जो को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सानहा गुल प्लाजा पर सब कमेटी कायम। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। सब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। शोहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सानहा गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए का बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत गुल प्लाजे की मुतासरीन के साथ है। जो कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी, तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ हम खड़े हैं और हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफ़र करेंगे। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से लाहौर को बचाया है। एक बिल्डिंग जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग थी और उसके अंदर तकरीबन 300 लोग, जिसमें होटल गेस्ट्स थे और होटल का स्टाफ था, विजिटर्स थे, वो सब उसके अंदर ट्रैप्ड थे। और रेस्क्यू 1122 के DG डॉक्टर रिजवान वहाँ पर मौके पे खुद मौजूद थे। 5 मिनट्स उनका रिस्पांस टाइम था। सानिया गुल प्लाजा पर मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। कहा हाल ही में लाहौर में लगी आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया क्योंकि सिस्टम ऑपरेशनल था। रेस्क्यू का बरवक्त ऑपरेशन काबिल तारीफ है। बिल्डिंग सेफ्टी के लिए SOPs जारी किए। अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएंगे। फायर सेफ्टी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए दिखावे की हद तक काम नहीं रहना चाहिए। आतिशबाज़ी के सद्देबाब के लिए जदीद तरीन हाई इंस्पेक्शन फोन जनरेटर के इस्तेमाल का फैसला। आठ फरवरी को पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चलेगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का PTI के 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल। कहा PTI ने लॉन्ग मार्च, इस्तीफे 26 नवंबर और असम्बलियाँ तोड़कर देख लिया। सब देखकर अब अडयाला के बाहर थिएटर लगाने पर आ गए हैं। मुल्क में वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी। बालाई इलाकों में शदीद बारिश और बर्फ से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। राता सड़कें बंद। सयाहों और मुकामी अफराद को मुश्किलात। मरी, नथिया गली, गल्लात और मालाकोट में मौसम शदीद सर्द। मरी में सिर्फ मुकामी अफराद और होटल बुकिंग रखने वाले सयाहों को दाखिले की इजाज़त। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी। KP में बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल। गरम चश्मा और चित्राल की सड़कें बर्फानी तौदे से बंद। वादी कागान में 4 रोज से बिजली बंद। दर्जा हरारत मुतादिद मकामात पर नुक्ता इंतज़ामात से नीचे आ गया। शाहरा कोराकरम और CPEC बटग्राम ता अशरियाँ ट्रैफिक के लिए बंद। कोयटा, मस्तूंग, कलात और सराब में भी मोती बरस पड़े। वादी नीलब और वादी लीपा में हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर।
शाहरा नीलम लवाद से ताओबड़ ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में यकबस्ता हवाएं थम गई, सर्दी में कमी का इम्कान। कनाडा शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान की लपेट में। अमेरिका की दर्जनों रियासतों में बारिश और शदीद बर्फबारी जारी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 35 हो गई। अमेरिका में 19,000 परवाजें मनसूख। वफाकी दफातर बंद हुए। आर्कांसस से न्यू इंग्लैंड तक 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। शुमाली इलाकों में 20 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जा हरारत -31 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कनाडा में बर्फानी तूफान से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुआ। ओंटारियो के बड़े हिस्से में शदीद बर्फबारी हुई। टोरंटो में 22 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई, जबकि एयरपोर्ट पर 18 इंच बर्फ 900 परवाजें मनसूख हो गईं। बरतानिया में तूफान चंद्रा की आमद पर शुमाली आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में तेज हवाओं और बारिश का इम्कान। सुपर टैक्स अदा करना होगा। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें खारिज। केस की समाअत होने से एतराज़ात मुस्तरद। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4B 2015 से बहाल रखने का हुक्म। फैसले में कहा, पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए लिवरी टैक्स आयद करने की वजह है। ऑयल एंड गैस सेक्टर रियायत के हुसूल के लिए मुतादिद टैक्स कमीशन से रुजू करे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुनाया। FBI के मुताबिक अदालती फैसले से 300 अरब की आमदन मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल्स में AI इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज और वुज़रा की ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में शिरकत। गूगल टीम का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन। सऊदी अरब ने गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। गाज़ा पट्टी में अमन की मुकम्मल बहाली के लिए बोर्ड ऑफ पीस को बुरी तरीक़ाकार करार दे दिया। मकसद गाज़ा की पट्टी से तनाज़ात के खात्मे और तामीर नौ में सहूलत फराहम करना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर ने कहा, ईरान ने हमेशा आलमी कानून के तहत जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया। ईरान अब भी जंग से बचाव के किसी भी इक़दाम का खैर मकदम करता है। ईरानी करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी। ईरानी रियाल 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 15 लाख का हो गया। अमरीकी और भी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल की कदर गिरी। यूक्रेन और रूस के मामले में बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस से रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शाम के सदर के साथ गुफ्तगू तामीरी रही। भारत की एक और नाकामी। बांग्लादेश का चिटागोंग में कायम भारत इकनॉमिक जोन मंसूबा मनसूख करने का ऐलान। बांग्लादेश इकनॉमिक जोन्स अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने बताया कि इस मंसूबे की जगह अब डिफेंस इकनॉमिक जोन्स कायम किया जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। समीर मिन्हास ने 76 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का रवायती हरीफ भारत से 1 फरवरी को जोड़ पड़ेगा।